सर सरकार के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र जी, जिन्हें हम सब लोग प्यार और सम्मान से दयालु जी से संबोधित करते हैं, IMS BHU के निदेशक प्रोफेसर SN संखवार जी, पूर्व सांसद, कुछ प्रसंग आते हैं, कुछ कार्यक्रमों की रचना होती है, कभी कभी वैज्ञानिकों का संगम होता है और वहाँ से एक नया प्रवाह निकलता है। ये 2 दिनों का कार्यक्रम मेरी अपेक्षा भी है और मैं मानता भी हूँ कि जहाँ पर हम खड़े थे वहाँ से हम आगे बढ़ने की दिशा तय करें। मानव संस्कृति के उद्यम की नगरी जहाँ मिल रहे हैं, इसे कहा जाता है मधुर, मनोहर, अतीव सुंदर, तीनों लोकों से प्यारी, सर्व विद्या की राजधानी काशी में आप सभी के बीच में उपस्थित होना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हम सब लोग जानते हैं, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की गई थी। उनकी पहचान भारतीय संस्कृति के एक आदर्श महापुरुष के रूप में हुई थी। और यदि इस विश्वविद्यालय की स्थापना की बैकग्राउंड अर्थात पृष्ठभूमि में हम जाएं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने अकेले दम पर पूरे देश में भ्रमण करके एक इतने विद्वान और उच्चतम कोटि के व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने एक भिक्षा ग्रहण करने वाला उस प्रकार से उन्होंने दान की याचना की पूरे देश में। और शायद अभी हम कल्पना नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। अभी पड़ोसी से भी कुछ मांगना हो तो एक बार हिचकिचाएंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि वहाँ पर सेवा भाव, जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसमें सेवा भाव कम है और उस सेवा भाव में हमारा आम जो है वो टकराता है। लेकिन मैं उस महामना को आज सादर प्रणाम करता हूँ, उसकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने एक हमें रास्ता दिखाया। और इसीलिए मैंने कहा कि आज जिस स्थान पर हम बैठे हैं वो एक बहुत पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। ऐसे पावन संस्थान में हमारी संस्कृति का मूल आधार रही गौ माता के विषय पर इस वैज्ञानिक संगोष्ठी के आयोजन के लिए मैं गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापाल और उनकी पूरी टीम तथा अन्य सभी संबंधित जो केंद्र हैं उन सभी का मैं अभिनंदन भी करता हूँ। देवियों और सज्जनों, आदिकाल से गोवंश भारतीय कृषि की आधारशिला रहा है। दूध तथा दूध से बने उत्पाद हमारे परिवारों के लिए पोषण का स्रोत रहे। खेती और खाद, भोजन और पोषण, परिवहन, उपलों के रूप में ईंधन, गोमूत्र का औषधीय उपयोग और यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर की स्वच्छता के लिए गोबर का लेप, जीवन के सभी पहलुओं में गोवंश का योगदान रहा है। ऋग्वेद का एक स्रोत आता है, उसमें कहा गया है प्रजापतिर मह्यम वेता रगाणु विश्वैर देवै पितृभि संविधाना शिवा सतीरू नो गोष्ठम आकस्तासाम वयम प्रजया संसदे। अर्थात गोवंश की उपयोगिता पहचानते हुए हम सब ईश्वर से ये कामना करते हैं कि हमारी गौशालाएं गायों से भर जाएं। हजारों सालों से हमारी संस्कृति का केंद्र रही गौ माता आज हम सब लोग देखते हैं
कि अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने, कचरे के ढेर में भोजन को ढूंढते हुए पाई जाती है। आखिर हम इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तक कैसे पहुंचे? पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि अपने उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य से भूमि का अन्न समझे गए गोमय तथा गोमूत्र की जगह पाश्चात्य देशों के रासायनिक तत्वों का उपयोग शुरू किया।